आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव, जो हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन तेजी 225 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी और 750 निफ्टी। सर्वेंद्र जी नमस्कार। एक राय क्विक आपकी, इंडेक्स पे क्या राय है? देखिए, आज का जो गैप अप हुआ इसमें एक अच्छा उछाल नेक्स्ट 2 से 3 दिन में पॉसिबली आ सकता है। काफी कुछ तो आज देखिए प्राइस इन हो गया है, जब आप एक 100-150 पॉइंट गैप से खुले और ऑलमोस्ट और इमीडिएटली फर्स्ट 5 मिनट्स में आप एक 100-150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो आई थिंक टुवर्ड्स 21,700 ऐसा लगता है मुझे कि स्पॉट में आई थिंक 21,700 के आंकड़े नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आ जाएंगे। काफी कुछ मूव अभी हो चुका है और आगे भी आई थिंक नेक्स्ट 1-2 दिन में आपको 100-150 पॉइंट की और बढ़त मिलेगी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल्स वही हो जाते हैं जो आज की ओपनिंग है। आई थिंक आज की ओपनिंग अब यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई थिंक 21,400 के आसपास, 21,400 21,450 के आसपास आपके सपोर्ट्स अच्छे बन जाएंगे और आप मान के चलेंगे कि भाई एटलीस्ट आज के ओपन के नीचे बाजार जब तक नहीं जाता है तब तक आई थिंक रुझान शॉर्ट टर्म में बुलिश रहेगा। ओके, शॉर्ट टर्म में बुलिश रुझान रहेगा यहाँ पे। चलिए खैर, सवाल जवाब लेते हैं फटाफट। सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाईजैक से। सुनील जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। इंडियन आर्कलिस है @1914 2000 शेयर पे। ओके सर्वेंद्र जी, इंडियन एक्रोलिक्स 1915 पे इन्होंने लिया है 2000 शेयर। देखिए, थॉट यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आप स्टॉक को देखते हैं तो आई थिंक भाव इनका बुरा नहीं है, बट अगेन बात वही है कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म अपस्विंग कहीं इन्होंने इसमें बाय किया है। छोटा स्टॉक है, ऐसे स्टॉक्स में यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि जितनी कम राय दें उतना अच्छा है, बट आई थिंक पेनी स्टॉक्स में लोगों का अभी भी रुझान रहता है। मेरा थॉट यहाँ पे यही है कि देखिए, इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल था फरवरी 22 का के करीब, वो तकरीबन 19-20 के आसपास था, और जो इमीडिएट जो जब बाजार 2021 का जो उसका टॉप था जहाँ पे निफ्टी 18,500 के आसपास टॉप आउट हुआ था, वो लेवल इसके तकरीबन 22-23 रुपए के आसपास आ रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ज्यादा यहाँ मैं नहीं सोचूंगा। तो मैं यही सोचूंगा कि 20 से 22 के लेवल यहाँ पॉसिबली आ सकते हैं, एज लॉन्ग एज ये 13-14 के ऊपर बना हुआ है। 13-14 ऊपर बना हुआ रखना है। सर्वेंद्र जी, दो स्टॉक पे आप किराया चाहिए, तो एमसीएक्स पे 6% ऊपर और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जो अब श्रीराम फाइनेंस हो गया है। जी देखिए धीरज जी, आपके शो पे जब गोल्ड सिल्वर के बॉटम बन रहे थे तभी थॉट यही था कि भाई एमसीएक्स एक बहुत बढ़िया ऐसे रहेगा बेट, क्योंकि अगर जब कमोडिटीज में अब रुझान पॉजिटिव रहेगा, और ये 2-2.5 साल पहले की बात है कि जब कमोडिटीज का रुझान वापस आएगा तो आई थिंक एमसीएक्स को हमेशा फायदे मिले हैं। तो आई थिंक गोल्ड सिल्वर का समय रहा, लास्ट 18-24 महीने काफी अच्छे वहां पे मूव्स आए और क्रूड में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। तो आई थिंक तीनों उनके जो टॉप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें उनको अच्छे वॉल्यूम्स और ब्रोकरेज इनकम, उनको ट्रेडिंग इनकम उनको मिली रहेगी, ट्रांजेक्शन इनकम, और आई थिंक वही सारे रुझान अब आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो आई थिंक ये फ्लेवर अभी बरकरार है। अभी मेरा मानना अभी भी है कि गोल्ड सिल्वर के बुल मार्केट में अभी बहुत सारे मील के पत्थर आने अभी बाकी हैं। तो आई थिंक एमसीएक्स का रुझान, एमसीएक्स अच्छा ही रहेगा यहाँ से। बट देखिए, मान लीजिए कि काफी चला हुआ है, 1400 वाला ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप 3500 हो गया है, 3400 हो गया है। तो आई थिंक यहाँ से नए समीकरण नहीं बनेंगे, बट जिनके पास है मेरे ख्याल से बने रहे, और मेरे हिसाब से 3000 के आसपास, 3000 के नीचे कहीं 2950 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे अच्छी कमाई नेक्स्ट 3 से 6 महीने में और पॉसिबल हो सकती है। तो मेरे ख्याल से किसी के पास है तो यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस सर्वेंद्र जी। जी देखिए, यहाँ पे भी आई थिंक मूव काफी अच्छा मूव यहाँ पे आ चुका है, और अप्रैल के बाद से आप देखिए ऑलमोस्ट स्टॉक 1200 वाला ऑलमोस्ट डबल के करीब पहुंचने को तैयारी कर रहा है, और अप्रैल 2023 में इसका 1200 के आसपास का भाव था। तो आई थिंक इस केस में भी यही रहेगा कि जिनके पास है बने रहे। नए रिस्क रिवॉर्ड तो यहाँ से नहीं निकलेंगे, बट जिनके पास है बने रहे। आई थिंक 2150 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए यहाँ पे जिनके पास है, और ट्रेड में बने रहे। जैसे मैंने बोला, 1 से 3 महीने पॉसिबली और यहाँ पे बुलिश बायस यहाँ पे बना रह सकता है। ओके, बरेली चलते हैं। यूपी के दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी सर, मेरा सवाल एचडीएफसी बैंक पर था। मेरे 47 शेयर्स हैं, मैं बीच में सेल करके मैंने 1500 का एवरेज कर लिया है। फिर से 1500 का एवरेज है आपका? हाँ, 1500 का एवरेज है सर। तो इसका क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा सर? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के विषय में जानना चाह रहा था। मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इसको। ओके सर्वेंद्र जी, देश का सवाल है ये, सिर्फ दिनेश जी का नहीं है, भारतवर्ष का सवाल है। एचडीएफसी बैंक में क्या करना चाहिए? इन्होंने अपना एवरेज प्राइस 1500 अप कर लिया है।
देखिए, आपने लंबी अवधि के एवरेजेस के नीचे चल रहा है और अंडर परफॉर्मेंस रही है। हमने इसको लास्ट शो में भी डिस्कस किया कि भाई 2021 के बाद से बहुत ज़्यादा 1700-1750 के बहुत ज़्यादा जाके बाहर टिक नहीं पाया है। तो ऐसे केसेस तभी होते हैं जब 2 ढाई साल से आपको थोड़ी-थोड़ी माइल्ड डिलीवरी बेस्ड सेलिंग दिखी होगी और अब कहीं लास्ट 1 डेढ़ महीने में वो रिजल्ट के बाद कहीं वो सेलिंग गहराई भी है। तो आई थिंक टाइम अगर इनके पास 12-18 महीने प्लस वाला होराइज़न है तो फिर ट्रेड में बने रहें, नहीं तो मेरा तो ये राय रहेगी कि अन्यथा उछालों में कहीं कॉस्ट के आस-पास आए या उससे थोड़ा 10-20 रुपए ऊपर जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा एक बार बुक करें, निकल जाएँ और दोबारा लेने के मौके मिलेंगे या जब एटलीस्ट क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद फिर इसमें घुसा जाए। तो अभी इनके लिए क्या रहा है, ये होल्ड करे रहें, बने रहें ना इस पे? अगर 18 महीने प्लस का इनके पास होराइज़न है तो हाँ। फिर बने रहें ट्रेड। हाँ, तो कह ही रहे हैं दिनेश जी कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो भाई दिनेश जी आप होल्ड करिए इसको। अगला सवाल है ब्रजेश का, रांची से। ब्रजेश जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते सर। सर मेरे पास एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 116 शेयर हैं। वो है 602 रुपये के प्राइस पे खरीदा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक का 940 रुपये के रेट से 90 शेयर है सर। और पीरामल इंटरप्राइजेज का 30 शेयर है सर, 652 रुपये के खरीदे है उसमें। तो सर मैं इन सभी पे राय जानना चाहूँगा और 1 साल तक मैं मतलब होल्ड कर सकता हूँ, 1 से 1.5 साल का नजरिया मतलब है इसमें। और भी क्या इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ क्या इस प्राइस पे, या क्या राय मतलब अच्छा रहेगा, मैं जी बताएं तो। सरवन जी क्या राय रहेगी आपकी एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक में? जी, एक तो माफी चाहूंगा, यहाँ पे बिजली चली गई है नीरज जी, तो वो ध्यान रखिएगा। और मैं बैकअप पे हूँ। थॉट देखिए यहाँ एसबीआई में ये है कि अपने लंबी अवधि के एवरेज के आसपास सपोर्ट तो ले रहा है, जहाँ काफी सारा यूनिवर्स जो प्राइवेट नेम्स हैं और जो बड़े नाम हमने भी डिस्कस किया, एचडीएफसी, वो कहीं अगर उसके नीचे चल रहा है तो ये कोशिश तो पूरी कश्मकश इसमें ये है कि कोशिश इसकी है कि ये 589 590 को डिफेंड करे और 600 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाए। तो लास्ट 4-5 दिन से वो कवायद चल रही है यहाँ पे। थॉट यही है कि भाई अगर 600 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, जो हम अज्यूम कर रहे हैं अभी इसने लिया है, और बाजार में भी रुझान नेक्स्ट 2 से 3 दिन पॉजिटिव है, तो आई थिंक 640 645 के लेवल्स यहाँ पे इमीडिएटली आ सकते हैं। बहुत ज्यादा 660 के ऊपर जाके टिक पाएगा ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में है, आई थिंक आगे पीछे इसमें भी थोड़ा प्रेशर आएगा। तो आई थिंक मैक्सिमम मैं इनको यही बोलूंगा कि 660 तक की जगह है और नीचे में 600 का स्टॉप लॉस रखे और 660 के आसपास कहीं आए तो थोड़ा मुनाफा भी बांधे। और आईसीआईसीआई बैंक में क्या करें? अभी फिलहाल होल्ड करें, बट 660 के आसपास अगर आए, 640 660 की रेंज में थोड़ा मुनाफा बांधे। आईसीआईसीआई बैंक, सरवन जी आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई तो जी, जी। 660, आईसीआईसीआई बैंक में पूछ रहे क्या करें? जी, 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 माफी चाहूंगा, आई थिंक वॉइस ड्रॉप हुआ, माफी चाहूंगा। देखिए आईसीआईसीआई बैंक में भी थॉट ऑलमोस्ट, देखिए प्राइवेट बैंक्स के साथ अगर आप इसको लेके चलें तो आई थिंक यहाँ पे मेरा क्लियर कट थॉट यही है कि भाई इसमें प्रेशर रहेगा, इसमें भी 1050 1060 के आसपास प्रेशर रहेंगे। बहुत ज्यादा 1060 1070 के ऊपर जा पाएगा ऐसा मेरा फिलहाल मानना नहीं है। तो यहाँ पे भी थॉट यही रहेगा कि अगर उछालों में इनको सब रेट्स मिले तो 1060 70 के आसपास थोड़ा मुनाफा बांधे। ओके, पूना चलते हैं। उपेंद्र सिंह नरवारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। सर मैंने बजाज फिंसर के कुछ शेयर लिए थे, 17 शेयर है मेरे पास, जिसका जो रेट है वो काफी अभी गिर गया है। मैंने परचेज किया था फिंसर या फाइनेंस? बजाज फाइनेंस। फाइनेंस ना? हाँ, बजाज फाइनेंस 7564 के रेट पे लिए थे। हाँ ठीक है। तो अभी क्या करना चाहिए उसके लिए? कितना दिन रुक सकते हैं? सॉरी, कितने दिन रुकने का इरादा है? ट्रेडिंग के लिए लिया था कि नहीं? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकने के लिए कुछ नहीं है, बट वही समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट गिरता जा रहा है ना। मतलब शेयर का जो प्राइस है वो 7885 हो गया है। हाँ। ऐसा कोई होल्डिंग का इश्यू नहीं है, मैं होल्ड कर सकता हूँ मैं, लेकिन सजेशन चाहिए। सरवन जी सजेशन चाहिए बजाज फाइनेंस में। सरवन जी आवाज आ रही हो तो बजाज फाइनेंस पर राय दीजिए। इन्होंने 7564 रुपये खरीद रखे हैं बजाज फाइनेंस के शेयर। देखिए थॉट इनको भी यही रहेगा कि जो भी 15-20 दिनों में नेक्स्ट जो रुझान एक 10-15 दिन अगर इसमें जिस तरह से पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, अगर नेक्स्ट 10-12 दिन में जो उछाल मिले, आई थिंक कॉस्ट के जितना आसपास आए, थॉट यही रहेगा कि यहाँ पे निकले। बहुत ज्यादा 78-7900 के ऊपर जाएगा। फिलहाल ऐसा अभी आज के सेटअप्स में ऐसी राय नहीं है, क्योंकि इसने लास्ट 2-3 दिन में अपना 200 दिन का एवरेज भी तोड़ा हुआ है। तो अब इसको मौका वही देंगे कि नेक्स्ट 2-3 दिन में अगर उसको रिकवर कर ले और उस लेवल को रिगेन कर ले, जो कि आई थिंक तकरीबन 70-100 के आसपास है। तो अगर उसको रिगेन कर लेता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नेक्स्ट 2-3 दिनों में इन लेवल्स के नीचे रहता है तो आई थिंक इनको निकलना चाहिए। और इन द मीन टाइम इनको जो अभी हमने लो बनाया है
उस लो के नीचे इनको कहीं एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इनको तकरीबन 6994 पे एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। उसके नीचे 7000 के नीचे अगर जाके बंद करता है तो एक बार पोजीशन से एग्जिट मारे। मुझे लगता है कि इनको एटलीस्ट एक 200-300 पॉइंट नीचे दोबारा लेने के लिए मिल सकता है। तो आई थिंक उछालों में निकलने की राय है और स्टॉप लॉस टूटने पे भी निकलने की राय। ओके, इस बीच सरवन जी के घर में बिजली आ गई है, घर और दफ्तर दोनों जगह, और पावर से जुड़े हुए दो स्टॉक भी जगमग जगमग कर रहे हैं, पीएफसी और आरईसी। रोके नहीं रोक रहे, किसी की हिम्मत नहीं रोक सके। अब बताइए क्या करा जाए इसमें? बहुत ज़बरदस्त तेजी है पीएफसी आरईसी में लगातार। थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब इसमें, महीने 2 महीने का, तो पता लगे कितनी तेज़ी इसमें हो चुकी है। क्या करना चाहिए इस पर, राय बताइए। सर महीने 2 महीने का नहीं, इन दोनों में हमने आपके शोज पे अब टाइम हो गया, उसको भी काफी लेंथ पे डिस्कस किया था कि भाई ये वो सारे स्टॉक थे जो 2007-8 में टॉप आउट हो गए थे और उनके बाद ये परफॉर्म नहीं कर पाए थे और एक 15-16 साल का अंडर परफॉर्मेंस आप बोल लीजिए या एक साइडवेज एक्शन, एक साइडवेज एक्यूमुलेशन इनमें था। अब उनके ब्रेकआउट हुए तो हमारे भी जो 1x के टारगेट थे वो आ गए, उनसे भी ज्यादा जा रहे हैं। तो अब थॉट यही कि देखिए टारगेट्स तो इसमें पीछे से आए हुए हैं। दोनों के केस में नए समीकरण, नए रिस्क रिवॉर्ड तो निकालना मुश्किल इसलिए है क्योंकि स्टॉप लॉसेस बहुत दूर चल रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत दूर आ रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा। बट आई थिंक जिनके पास ट्रेड में है वो बने रहें। और स्टॉप लॉसेस तो देखिए डीपी आएंगे, इसमें कोई इस समय कोई और दोहराए नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है। तो 365 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पीएफसी में आ रहा है और तकरीबन उतने ही डेप्थ में कहीं पीछे एक 400 रुपए के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आरईसी में आ रहा है। तो ये राय उनके लिए ही है जिनके पास पहले से ये ट्रेड नीचे के भाव से है। नए रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से थोड़े नहीं बनेंगे तो डिप्स में बाय करने की तो जरूर राय है। बट अभी फिलहाल एक जैसे मैंने बताया इन लेवल्स पे ध्यान रखिए, 400 रुपए के लिए आरईसी पे और 360-65 रुपए पीएफसी पे। पिछले आप अरे 2-2 साल का, 1-1 साल का चार्ट देखिए, 4x 5x हो चुके हैं, 4-4 5-5 गुना। और अभी भी आज भी आप देखिए तो बढ़िया मस्त रैली इसमें बनी हुई है। ऐसा कोई स्टॉक आपकी नज़र में है अभी ढूंढा हो जो आपने जहां 10 12 15 साल का ब्रेकआउट बन रहा हो, या सब में बन चुका है? ऐसा कोई ढूंढा आपने? नहीं नीरज जी, ऐसे तो अभी बहुत बीएसपी 500 में तकरीबन 50% यूनिवर्स ऐसा है जो अभी तक इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है लास्ट 12-18 महीने में। तो वो तो धीमे धीमे वो सारे सेटअप बनेंगे। बट थॉट यही है कि क्या यहाँ से इंडेक्स एक नया ब्रेकआउट कर पाएगा? वो बड़ा मुश्किल सवाल है जवाब देना इवन ईयर में कि इंडेक्स क्या यहाँ से अभी सरवेन जी रुको एक मिनट। इंडेक्स के आउट परफॉर्मेंस से पीएफसी के आउट परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। नहीं लेना देना नहीं है, मैं उसी पे आ रहा था कि ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे बट फिलहाल नहीं है मेरे पास। जब तक मैं इंडेक्स पे क्लैरिटी नहीं ले पाऊंगा तब तक मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले कॉल नहीं करूंगा जी। अच्छा, एक और ऐसा स्टॉक है, उस पर भी बहुत लोगों के सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आईएफसीआई जी। रोज स्टॉक में सर्किट लग रहे हैं। सर्किट वाले स्टॉक में चार्ट में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अपनी पोजीशन लेकर सवाल भेजते रहते हैं। 58 रुपये का हो गया है, 7 दिनों में 84% जी। ऐसी विकट रैली चल रही है आईएफसीआई में। चार्ट में कुछ बन रहा है क्या पैटर्न? यहाँ भी 12-15 साल का ब्रेकआउट है क्या? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ देखिए 2012-13 के बाद के सारे लेवल्स इसमें निकले हैं और अब तो अगर आप देखेंगे तो 2012-14 के सारे लेवल्स निकल के 10-1 साल की हाईस तो यहाँ लगनी शुरू हो गई हैं। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि उन कैटेगरीज के स्टॉक आएंगे, पेनी स्टॉक्स रहे हैं कभी किसी जमाने में। अब आई थिंक ये जो ब्रेकआउट्स हुए हैं और सर्किट टू सर्किट चल रहा है तो एज यू सेड कि भाई थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे चीजों पे ट्रेड लेना। बट थॉट वही कि जिनके पास है वो बने रहे हैं और बाकी लोग तो अब अगर किसी को लेना है तो थोड़ी गिरावट की वेट करनी पड़ेगी। यहाँ से तो आप नई एंट्री नहीं ले पाएंगे। बट लग तो रहा है कि डेकेडल ब्रेकआउट्स हैं, 10 साल के नए हाई लेवल्स बने हैं, तो अब आप इसको डाउट नहीं करेंगे। एज अ टेक्निकल इतना बड़ा प्राइस एक्शन है तो आप इसको डाउट नहीं करेंगे। बट ये कैवियट यहाँ दे दूं कि 10 पेनी स्टॉक्स में से आईएफसीआई वो 1-2 स्टॉक्स में है जो ये कर पा रहा है। बट अगर आपके पास और ऐसे 10 की बास्केट है तो 8 नहीं चलेंगे, 2 ही चलेंगे। आईएफसीआई उनमें से एक नाम है, तो बड़ा संभल के इन सब स्टॉक्स को ट्रेड करना होता है। पेनी स्टॉक्स को आईएफसीआई एक विरोधाभास है और उन 1-2 स्टॉक्स में जो चलेगा। तो अब देखिए इसमें करेक्शन आएंगे अगर 44 की तरफ, 44-45 की तरफ करेक्शन आते हैं किन्हीं कारणों से, तब मैं डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड होऊंगा नए समीकरण बिठाने के लिए। बट फिलहाल जिनके पास है वो बने रहें और 44 रुपीज के नीचे एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगा के जरूर रखें। तो जब तक 44 नहीं आता तब तक सरवेन जी इसमें कोई एक्शन इनिशिएट नहीं करेंगे। आईएफसीआई में आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत तूफान जो चल रहा है इसमें रिस्क भी हो सकता है उतना ही बड़ा। अगला सवाल लेते हैं पश्चिम बंगाल के दीघा से हमारे साथ सायक मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास इंडियन ओवरसीज बैंक का 2000 शेयर था, वो 40 रुपीज में मैंने लिया था। तो मेरा लॉन्ग टाइम का व्यू है, तो क्या करें इसमें? इंडियन ओवरसीज बैंक 40 पे लिया था, अभी हाल फिलहाल में लिया है क्या? कुछ दिन पहले ही? कुछ दिन पहले लिया।
और अब हो गया है 47.80। लॉन्ग टर्म बोले तो कितना दिन? 1 साल या 2 साल। 1 साल 2 साल के लिहाज से आईओबी में क्या राय बन रही है सरवेन जी? देखिए, एक अच्छे इन्फ्लेक्शन पॉइंट के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर 2023 में इसने तकरीबन 51, 90, 52 रुपए के आसपास एक हाई रखा था। तो अब इसमें जो नए समीकरण, नया मोमेंटम और नई जान जो डेवलप होगी, वो आई थिंक जब 52 रुपए का थोड़ा सा इसमें एक सैकड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके ऊपर क्लोज कर लेगा, तो आई थिंक नई जान आएगी। फिलहाल ओवरऑल जैसे उन्होंने बोला 12-18 महीने के लिए अगर ये पूछ रहे हैं, तो ओवरऑल सेटअप्स इसमें अच्छे हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा रिवर्सल्स आए हैं। लास्ट 2-4 साल से बढ़िया अट्रैक्शन, बढ़िया मोमेंटम है। पिछले साल की कैंडल भी बहुत अच्छी बनी है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और 42 रुपीज के आसपास कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। और नेक्स्ट 1 से 3 महीने अलर्ट ये रहे कि भाई डेफिनेटली इसमें 52 रुपए का ब्रेकआउट चाहिए। 3 महीने के अंदर अगर 52 रुपए का ब्रेकआउट नहीं आया तो वापस 42 की तरफ फिसलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अलर्ट रहें नेक्स्ट 15-20 दिनों में और देखें, कोशिश देखें कि भाई ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इन द मीन टाइम 42 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके सरवेन जी, अंबर एंटरप्राइजेस का चार्ट देखिए, बड़ी तेजी इसमें भी बनी है। जी बिल्कुल बनी तो है। थॉट यही है यहाँ पे कि भाई अब ये जैसे आप अभी इसके पहले सवाल पूछा था कि कोई वैसे चार्ट जहां बड़े ब्रेकआउट्स हो रहे हो, तो 2022 का हाई तो ये निकाल रहा है और निकाल दिया इसने 4025 वाला। वीकली मंथली क्लोजेस भी पॉजिटिव यहाँ आ रहे हैं। तो थॉट यही है कि ये भी एक री-रेटिंग हो गई है इसमें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म री-रेटिंग वाला स्टॉक है। अभी फिलहाल चल गया है, तो थॉट वही है कि गिरावटों में थोड़ा सा करेक्शन आ जाए 5-10% का, तो वहां पे रिस्क अच्छे हो जाएंगे। बट जिनके पास ऑलरेडी है वो आई थिंक एक वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो यहाँ पे बने रहे, 3750 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। 1 महीने में 35% का उछाल अंबर एंटरप्राइजेस में, लास्ट वीक इनकी खबर भी आई थी। अच्छा, अगला सवाल है पटना से संजय कुमार जी। संजय जी नमस्कार। हेलो जी संजय जी, सवाल पूछिए। सर, मेरे पास एलेम्बिक लिमिटेड के 141 शेयर है 105 रुपया 35 पैसा के भाव पे, और कैम्प्स के 21 शेयर है 3802 रुपया 42 पैसा पे, और एक और स्टॉक है EKI 2560 रुपया के रेट पे सर, 6 शेयर। सरन जी एलेम्बिक में बताइए पहले, एलेम्बिक में क्या करना चाहिए? देखिए, एलेम्बिक में आई थिंक अभी ओवरऑल 2021 में जब बाजार 18,500 वाले टॉप के बाद ये परफॉर्म नहीं किया, इसका पुल बैक ही चल रहा है। तो आई थिंक फिलहाल 50% वाले पुल बैक मार्क के आसपास कहीं पहुंचा है। मेरी थॉट तो यही रहेगी कि भाई देखिए, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, और वो स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन 8840 के आसपास। देखिए, 8840 पे स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला एक लार्जर स्ट्रक्चर अभी उतना पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो किन्हीं कारणों फिसलेगा तो वापस कहीं अपने लोस टेस्ट करने जाएगा, तो इनका वेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा और इनको एक प्राइस पेन भी लेना पड़ेगा तकरीबन 60 रुपए तक का। तो 8840 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1 से 3 महीने बने रहें। थॉट ये है कि अगर 110 115 के लेवल्स मिले इन 1 से 3 महीनों में, तो थोड़ा यहाँ पे मेरे हिसाब से इनको निकलना चाहिए। इनके कॉस्ट के ऊपर चला जाएगा, जो भी 10-1% बन रहा हो उस समय, तो यहाँ पे इनको उस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जहां तक रही इनकी कैंप्स की बात, दूसरा शेयर इनका, वहां मेरा थॉट ये है कि यहाँ पे भी फिलहाल ट्रेड में बने रहें और 2600 रुपए के नीचे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस कैंप्स में लगा के रखेंगे। और इनका तीसरा स्टॉक जो है वो मुझे मिला नहीं, उसका माफी चाहूंगा। जी, अगला सवाल लेते हैं संदीप का, जोधपुर चलते हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्ते सर। बताओ जी सर। सर, मेरे पास 2 होल्डिंग है। एक तो IRFC है 1000 शेयर एट द ₹150, और दूसरा है EDA 1000 शेयर एट द ₹145। सर, आगे की क्या लॉन्ग टर्म इसको रखूं मैं या फिर कैसे क्या सर? जी कंसर्न है जी। संदीप जी के बहाने ये अगला सवाल भी भारतवर्ष का सवाल है, देश का सवाल है ये। जी। IRFC 1000 शेयर 150 पे और इरेडा 145 पे। नहीं, देश के सवाल हैं और काफी स्ट्रॉन्ग कंसेंसस बाइज हैं। ऐसे चीजों में देखिए हिस्टोरिकली डिसअपॉइंटमेंट भी ज्यादा आते हैं, यहीं से आ जाएंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट यूजुअली ऐसे नामों में हमेशा डिसअपॉइंटमेंट लॉन्ग टर्म फिर आ जाते हैं। तो थॉट यही है कि देखिए बहुत चले हुए स्टॉक हैं, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि यू डोंट वांट एक बड़े डिप या बड़े करेक्शन में आप फंसना नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक 75 रुपए से, पहली बात तो 25 रुपए वाला 75 हुआ और 75 वाला भी अभी डबल से ज्यादा हो गया। तो बहुत चला हुआ स्टॉक है, ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स हो गया है। तो इसमें जरूर कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर थोड़ा मुनाफा बांधना चाहते हैं और एग्रेसिव लगाना चाहते हैं तो 150 के आसपास भी स्टॉप लॉस लेके जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। 149.80 के आसपास में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, एल्स कॉस्ट पे लगाएं, बट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं ट्रेलिंग।
इरडा के केस में भी यही रहेगा। देखिए आई थिंक आज से T2T में शायद चला गया है, 5-5% के सर्किट मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा व्यू लेना मुश्किल होगा। थॉट यही है यहाँ पे भी कि देखिए अलर्ट रहना यहाँ इसलिए जरूरी है कि ये अब सर्किट वाला स्टॉक हो गया है, 5 ऊपर और 5 नीचे। तो गलती से कभी 5 नीचे का लग गया तो बेचना आपका कितना भी अच्छा दिल हो कि मैं यहाँ पे 175 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, लेकिन किसी दिन खुल के नीचे लोअर सर्किट में लग गया तो आपका बिकेगा नहीं, अनलेस अनटिल आप लोअर सर्किट में रखेंगे और वो उतना वॉल्यूम वहां पे हो जाए। तो इन सब स्टॉक्स में सर्किट वालों में यही प्रॉब्लम रहती है कि एग्जिट के टाइम में आपकी तमन्ना कितनी भी अच्छी हो कि मेरे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस जंप हो जाते हैं। तो अलर्ट रहे यहाँ पे और ड्यूरिंग द डे, और यहाँ पे भी फिलहाल एक मेरे हिसाब से 168 के लेवल के आसपास बहुत ध्यान रखें। किसी कारण से 168 चालू मार्केट में तोड़ता है, ट्रेडिंग हो रही है उस समय, तो फिर शाम तक का भी वेट ना करें क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस का। आई थिंक 168 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, ट्रिगर हो जाए तो निकल जाए। 14 दिन में 72%। गजब भाई साहब। एक और दिखाओ, ऐसे ही देश का सवाल और है RVNL पे, तूफानी तेज़ी। अच्छा, इसमें मुश्किल क्या होती है, देश का सवाल इसलिए मैं कह रहा हूँ, जनता के मन की बात, कि जैसे मान लीजिए आज जैसे RVNL ही चलिए, अच्छा उदाहरण आया, अब ये 5 रुपये नीचे 296 चल रहा है। इसका एक हफ्ते चार्ट दिखाओ, ये देखो 3 महीने में 90% चला है। अब ये क्या आज थोड़ा सा नीचे है तो मन में लोगों का डर आता होगा, लेकिन लोग घबराते नहीं हैं। कल ये फिर हो सकता है बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दे। ऐसा पैटर्न इसका लगातार बना हुआ है, तो हम लोगों को तो समझ में नहीं आता है। आप बताओ RVNL में क्या है? देखिए ये जो सारे सवाल आपने पूछे, ये दो धारी तलवार है। इसमें अगर हम सही चले गए, अरे इतना तो आसान सवाल पूछना होता तो महीने जवाब दे देता। नहीं, लोगों को भी समझना है। हमको गाली बहुत जल्दी पड़ जाती है, वो लोग नाराज बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन लोग सिस्टमिक रिस्क नहीं समझते हैं। हाँ। ये सारे स्टॉक चल रहे हैं तब तक तो बहुत अच्छा है। जिस दिन ये नीचे चलेंगे शायद आपसे बिक नहीं पाए, क्योंकि वो एक आपकी साइकोलॉजिकल प्ले शुरू हो जाता है। आप एक बार किसी चीज का 320 का भाव देख लेते हैं तो आपसे 290 में वो बिकता नहीं है। तो और हम ये साइकिल रिपीटेड क्लाइंट्स के साथ बार बार देख चुके हैं, इसलिए हम इतना पक्के हो चुके हैं इसको देख देख के कि हमें मालूम है कि तकलीफ ऐसे ही आती है। लेकिन वो अभी लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि सब देखिए सावन के अंधे को सब कुछ हरा दिखता है। तो कोविड के बाद से जो आए हैं उन्होंने कोई मंदी जैसी शब्द या कोई चीज 3-4 साल से किसी ने कोई बड़ा डीप करेक्शन या पैनिक या कुछ किसी ने कुछ उस तरह का देखा नहीं है। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि वो दिन बाजार के आते नहीं है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, लोग बोलेंगे कि आप डराते हैं, बट मैं लोगों को कॉशन और आगाह कर रहा हूँ कि इसी तरह के यूफोरिया के बाद ही तकलीफें शुरू होती हैं। स्पेसिफिक स्टॉक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह के अब स्टॉक्स चल रहे हैं और जिस स्पीड से चल रहे हैं, ये इस तरह की स्पेस को रखना, मतलब अगर आप माइकल जॉर्डन को बोलेंगे भागो तो 100 मीटर की रेस भागो तो वो 10 सेकंड में 1 ही 2 बार भाग पाएगा। थर्ड टाइम उसको आप दौड़ाएंगे तो उसका टाइमिंग भी 13-14 सेकंड हो जाएगा। जी। तो आदमी थकता है, बाजार भी थकता है। ये स्पीड जो है सस्टेनेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसमें थकान आएगी, साइडवेज करेक्शन आएगा या एक डिप आएगा, वो बिल्कुल दिख रहा है, बट उसके बीच में 10-20% ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी रह सकती है। फिलहाल तो वो 10 सेकंड में दौड़ता है, फिर 10 सेकंड ब्रीदिंग स्पेस, फिर 10 सेकंड में उतनी तेजी से दौड़ रहा है। फिलहाल ये ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जो सर्वेन जी कह रहे हैं उसको बहुत गौर से सुने, सावधानी जरूर रखिए आप, क्योंकि ये तूफानी तेज़ी जो है ना, ये पलट सकती है, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा बहुत अलर्ट रहना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में जो एक महीने में डबल हो रहे हैं। सर्वेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों को मदद करने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1।